आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल भैया के ज्ञान पे। आज के इस भैया के ज्ञान के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे 9th क्लास के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। ये हमारा मोशन चैप्टर का ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि ये कार रेसर बहुत बढ़िया सी कार में एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस कार लेके अभी रोड पे खड़ा है। रोड अभी एकदम खाली है, तो ये क्या करेगा, एकदम फुल स्पीड में कार भगाएगा। ठीक है भाई, एकदम तेज़ी से चलाएगा। अगर आप इसकी जगह होते तब भी एकदम तेज़ी से चलाते। ठीक है, अब जैसे ये कार रेसर थोड़ा सा आगे आता है तो इसको दिखता है कि यार अब तो हाईवे आ गया और हाईवे पे इसके आगे भी गाड़ी, इसके साइड में भी गाड़ी, तो अब ये कहाँ पे जाएगी, कैसे फास्ट तरीके से निकल सके। तो इसको अब अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब हम बार बार किस टर्म का यूज़ कर रहे हैं, स्पीड का। किस टर्म का यूज़ कर रहे हैं, स्पीड का। हमें यही देखना है कि स्पीड क्या है। अगर ट्रैफिक आ गया तो इसकी स्पीड कम कैसे हो गई, और अगर ट्रैफिक नहीं है तो इसकी स्पीड ज़्यादा कैसे हो गई। इसी चीज़ को हमें आज फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हुआ और स्पीड क्या है। क्यों हुआ का तो सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको रोड खाली मिलेगा तो आप तेज़ गाड़ी चलाओगे, आप कम समय में ज़्यादा दूर जाना चाहोगे, इसलिए आपके स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड क्या होती है वो देखते हैं। स्पीड होती है हमारी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कोई भी, जैसे वो कार थी हमारी पिछले वाली, ठीक है, उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी कितने टाइम के अंदर। अगर हम उन दोनों का डिवाइड दे देंगे तो वही हमारी क्या निकलेगी, स्पीड। तो इन दोनों के रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली स्पीड बोलते हैं। हम ये दोनों टर्म्स का यूज़ ना करके एक तीसरी टर्म का यूज़ करते हैं, स्पीड की। इसकी स्पीड तेज, इसकी स्पीड कम है। एक्चुअल में हम बोलना क्या चाहते हैं कि इसने कम समय में ज़्यादा दूरी तय करी और इसने ज़्यादा समय में कम दूरी तय करी। हमारे कहने का मतलब तो यही होता है, लेकिन हम उसको किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वर्ड का नाम है स्पीड। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। कैपिटल एस इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल डी के अंदर, जिसको हम मेजर करते हैं। और डिस्टेंस हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमने कितनी लेंथ ट्रेवल करी, यही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगा, वो होता है हमारा टाइम। और इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड। इन दोनों टर्म्स का बार बार यूज़ ना करें, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पीड का, जो इन दोनों के रेशियो का फाइनल आंसर होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी होता है। अगर हमारे पास टाइम और जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है तो अब हम उसको किस में लेंगे, किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब ये यूनिट कैसे आए, सिंपल सी बात है भाई। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। और टाइम का क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये क्वांटिटी मीटर में और ये क्वांटिटी सेकंड में है तो दोनों का कलेक्टिवली डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब देखते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तो मोशन कैसा था, अगर हमने कंसिडर कर लिया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या कि पहले 5 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा और अगले 5 मीटर के लिए भी अगर 1 सेकेंड लग रहा है, यानी वो सेम स्पीड से चल रहा है, तब तो उसका यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर उसकी स्पीड ऊपर नीचे हो रही तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम कंसिडर करते हैं कि पहले 5 मीटर चलने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा और अगले 5 मीटर के लिए 2 सेकेंड लगते हैं, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब इसके अंदर अब स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड की टर्म्स के अंदर डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने पिछला पढ़ा एवरेज स्पीड, अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी भले ही 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर की डिस्टेंस हो, भले ही वो 1 मिनट 2 मिनट या 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर हो। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन सब की डिस्टेंस का सम ले लेंगे, यानी सबको प्लस कर देंगे और जो नीचे टाइम जो लिया हमने इन सबको प्लस कर देंगे और दोनों का डिवाइड लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना, इस प्लेयर की एवरेज इतनी है, विराट कोहली की हर फॉर्मेट में 50 की एवरेज है, 50 से ऊपर की एवरेज। तो वो कैसे होता है, सभी इनिंग्स को ले लिया, अपॉन में उसका डिवाइड लगा दी, कितने नंबर ऑफ इनिंग उसने खेली है, जितने इनिंग्स के अंदर रन बनाए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी खेली है। ऐसे ही यहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करिए टोटल, अपॉन में उस सब में कितना टाइम लगा है, उन सबको कलेक्टिवली सम करके हमने उसका डिवाइड लगा दिया। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल जाता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 4 सेकेंड के अंदर 16 मीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और जो अगले के जो 16 मीटर है वो 2 सेकेंड के अंदर ट्रैवल कर लेता है, यानी उसे हाफ टाइम लेता है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब पहली बात तो क्वेश्चन में खुद ने दे दिया कि एवरेज स्पीड निकालनी है, और नहीं तो हम क्या करते हैं, हमें वैसे ही नहीं पता, यूनिफॉर्म मोशन तो हो नहीं रहा, 4 सेकेंड 2 सेकेंड यानी टाइम के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हमें पता चल गया ये यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड। और क्वेश्चन में हमें बोल ही दिया एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं।
हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, क्या चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 + 16 इज इक्वल्स टू 32 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, 4 + 2 = 6 सेकेंड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 32/6 कितना हो गया, 5.33। अभी मीटर पर सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस किस में थी, मीटर के अंदर, और टाइम किस में था, सेकंड के अंदर, इसलिए 5.33 मीटर पर सेकंड। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें पता चल गया स्पीड किसके टर्म्स में होती है, डिस्टेंस की, और लेकिन जो वेलोसिटी है वो किसके टर्म्स में होती है, डिस्प्लेसमेंट की। या और मैं ज़्यादा स्पेसिफिक कहूँ तो हमारी स्पीड तो है ही, और अगर उसी स्पीड के साथ में हमें कोई डायरेक्शन पता चल गई कि ये स्ट्रेट जा रही है, हमें डायरेक्शन पता चल गई कि एकदम स्ट्रेट ही जा रही है, कहीं टर्न ही नहीं हो रही, तो ये और क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो स्पेसिफिक स्पीड को, जिसके अंदर डायरेक्शन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसकी और ये डेफिनेशन है, ठीक है। और हम फॉर्मूला के अंदर क्या यूज़ करते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है, डिस्टेंस, लेकिन जो वेलोसिटी है उस वाले केस में क्या आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सेम वही बात है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम दोनों को कंटिन्यू बार बार नहीं बोले, इसलिए हमने एक तीसरी टर्म निकाल दी जो इन दोनों का रेशो है, उसी का हमने नाम क्या दे दिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, और जो हमारा टाइम है वो वापस वही स्मॉल टी। वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल वी से। कई कई बुक्स के अंदर थोड़ा सा ये अलग भी हो सकता है, एस ले सकते हैं, इसको तो ज़्यादा माइंड मत करना, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम वैसा ही जो स्पीड का होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किस में होता है, मीटर, किलोमीटर और इसमें चलता है, और जैसे टाइम क्या होगा, सेकंड, मिनट, आवर के अंदर होता है, इसलिए हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड ही क्यों ले रहे हैं हमेशा, मीटर पर मिनट क्यों नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि ये हमारा कुछ यूनिट फिक्स होते हैं, MKS, CGS, कुछ यूनिट फिक्स होते हैं हमारे, जैसे किलोमीटर के साथ में आवर आएगा, मीटर के साथ में सेकंड आएगा, तो ये हमारे पहले से फिक्स होते हैं। MKS, CGS ये यूनिट्स होते हैं जो आप अपनी अगली कक्षाओं के अंदर, अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, लेकिन जैसे स्पीड हमारी वेरिएबल थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कारण स्पीड हमारी वेरिएबल हो गई, चेंज होने लग गई, ऐसे ही अगर हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाए तब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तब हम उसको डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में। जैसे हमने स्पीड को किस टर्म में डिफाइन करा, एवरेज स्पीड के टर्म्स में, ऐसे ही हम वेलोसिटी को भी किस में डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की टर्म में। अब देखते हैं इसको। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन रहता है तो हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सेकंड चीज़ जिसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, अगर ये चीज़ गिवन हो तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारा, जैसे एवरेज स्पीड का था उसके अंदर टोटल डिस्टेंस था, इसके अंदर क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको सबको प्लस कर लेंगे, और अपॉन में कितना टाइम लग रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में या कवर करने के अंदर, उसका सम कर देंगे, फिर दोनों का जो रेशो आएगा वो हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब यहीं पर हमारा एक और नया फॉर्मूला निकला है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल फाइनल, इनिशियल का मतलब तो पता है स्टार्टिंग, और फाइनल का मतलब क्या है, एंडिंग। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जो हमारी अभी स्टार्टिंग के ऊपर जो वेलोसिटी है वो, और फाइनल वेलोसिटी यानी हमारे इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमारी क्या वेलोसिटी है, इन दोनों का अगर हम सम कर दें और उसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो विराट कोहली ने 2 इनिंग खेली है, 2 इनिंग में 50-50 रन मारे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, 50 + 50 100, 100/2, यानी ये वापस कितना निकल के आएगा, 50। अगर अब यहाँ पे 3-4 इनिंग होती तो और सबको ऐड कर देते और नीचे 3-4 चेंज हो जाता। ऐसे यहाँ पे है, हमें वेलोसिटी 2 लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक तो इनिशियल लेनी है और एक फाइनल। हमें इन दोनों से ही पता चल जाएगा कि जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो स्टार्टिंग इन ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, और फाइनल जिस पॉइंट पे आते आते उस टाइम उसकी क्या वेलोसिटी हो गई। अगर इन दोनों को हम सम कर देंगे और उसका डिवाइड 2 से लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे एक्सेलरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।
हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।